फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ में अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास विभव मापी। विभव मापी की यदि बात करें तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का अपन क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, विभव मापी क्या होगा कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का यथार्थ मापन करने वाला जो उपकरण होगा वो यथार्थ मापन करने वाला उपकरण ही क्या कहलाएगा, विभव मापी कहलाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का यथार्थ मापन करने वाला उपकरण जो होता है उस उपकरण को ही अपन क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपने पास विभव मापी। अब विभवांतर मापन के लिए एक अन्य उपकरण का प्रयोग करते हैं और वो जो उपकरण होगा उसे वोल्टमीटर कहते हैं। लेकिन वोल्टमीटर द्वारा यथार्थ विभवांतर का मापन करना संभव नहीं होता। उसका कारण क्या है कि जैसे कोई प्रतिरोध लगाया गया है, इस प्रतिरोध का मान R है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यदि अपन नापें तो इसमें धारा का कुछ अंश क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। जबकि विभव मापी द्वारा विभवांतर मापन की प्रक्रिया में धारा का कोई अंश यहाँ पर प्रवाहित नहीं होता, यानी विभव मापी में कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, जबकि वोल्टमीटर में धारा का अल्पतम मान क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या है अपने पास कि यहाँ पर कोई प्रतिरोध R है, उस प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके समांतर क्रम में अपन ने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, तो वोल्टमीटर में धारा का अल्पतम अंश क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। इस कारण से वोल्टमीटर द्वारा यथार्थ विभवांतर का मापन करना संभव नहीं होता। लेकिन विभव मापी चूंकि शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, तो इस कारण से विभव मापी में धारा का कोई अंश प्रवाहित नहीं होता और इसी कारण से विभव मापी किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का यथार्थ मापन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का यथार्थ मापन करता है। तो यथार्थ मापन करने वाले इस उपकरण को क्या कहा जाएगा, विभव मापी कहा जाएगा। क्या कहलाएगा उपकरण, ये विभव मापी कहलाएगा। अब विभव मापी की यदि संरचना देखें, बनावट देखें, किस प्रकार की इसकी बनावट होगी, तो विभव मापी की बनावट की यदि अपन बात करें कि विभव मापी की बनावट कैसी होगी, तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास विभव मापी की बनावट। विभव मापी की बनावट के लिए क्या करेंगे, इसमें लकड़ी का एक आयताकार पट्टा लेंगे। तो ये लकड़ी का अपने पास क्या हो गया, एक आयताकार पट्टा हो गया। लकड़ी का जो आयताकार पट्टा है इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ दो मीटर स्केल लगे होंगे। इस मीटर स्केल पर अंकन 0 से लेकर कहां तक होगा, 100 तक होगा, और इस मीटर स्केल पर अंकन 0 से लेकर इधर की तरफ क्या होगा, यहां पर 100 होगा। ठीक है, यानी लकड़ी का एक आयताकार पट्टा लिया, इस आयताकार पट्टे के दोनों तरफ दो मीटर स्केल लगा दिए। ऊपर वाला मीटर स्केल है उसमें 0 लेफ्ट हैंड साइड में होगा और 100 किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा, जबकि नीचे वाले स्केल पर राइट हैंड साइड में 0 होगा और 100 किधर होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसके बाद दो टर्मिनल लिए अपन ने, एक टर्मिनल A जो है उसको ऊपर वाले मीटर स्केल के 0 के नीचे कर दिया, नीचे वाला जो मीटर स्केल है उसके 100 के नीचे दूसरा टर्मिनल क्या लगा दिया अपन ने, B लगा दिया। तो दो टर्मिनल A और B यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, कस दिए लकड़ी के पट्टे पर। अब एक 10 मीटर लंबा तार है, उस 10 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर के 10 फेरों के रूप में यहां पर A और B टर्मिनलों के बीच में क्या कर दिया अपन ने, कस दिया। ये तार समान मिश्र धातु का है, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है
और यूरेका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार है। तो 1-1 मीटर के 10 फेरों के रूप में इस तार को कस दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जितने भी मोड़ यहां पर आए हैं उन मोड़ों पर तार मोड़ते समय कहीं टूट न जाए, तो यहां पर तांबे की पत्तियां अपन ने क्या कर दी, लगा दी, ताकि इनमें कनेक्शन आपस में क्या हो, बना रहे। तो ये यहाँ पर तांबे की पत्तियाँ हैं। समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला यूरेका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का 10 मीटर लंबा तार है, जो ए और बी टर्मिनलों के बीच में अपन ने क्या कर दिया है, कस दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर लकड़ी का एक फ्रेम है। ठीक है, और लकड़ी का जो फ्रेम है, तो इस फ्रेम को क्या कर सकते हैं अपन, बाएं से दाएं कहीं भी क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। इस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर एक कील नुमा आकृति होगी। तो ये कील नुमा आकृति है, नुकीली। ठीक है, इस कील नुमा आकृति को क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर से नीचे विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लकड़ी के फ्रेम पर लगी हुई कील नुमा आकृति है, इस कील नुमा आकृति को क्या कहेंगे अपन, विसर्पी कुंजी, या इसको क्या कहा जाता है, जॉकी कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगी, विसर्पी कुंजी, या क्या कहलाएगी, जॉकी कहलाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, मीटर स्केल हो गए दोनों। तो ये वाला भी मीटर स्केल है, ये वाला भी मीटर स्केल है। तो ये यहाँ पर क्या हो गए, मीटर क्या हो गए, स्केल हो गए। इसके बाद ये लकड़ी का क्या है, आयताकार पट्टा है। तो लकड़ी का क्या हो गया, ये आयताकार और पट्टा हो गया। उसके अलावा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला मिश्र धातु यूरेका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 10 मीटर लंबा तार है। तो ये जो है यहाँ पर यूरेका ऑब्लिक मैग्नीन ऑब्लिक कॉन्स्टेंटन का समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या है, ये तार है। ठीक है, और ये प्रत्येक मोड़ पर लगी हुई क्या चीज है, ये तांबे की क्या है, पत्तियां हैं। तो ये तांबे की पत्तियां हैं। तो इस प्रकार से अपन ने एक विभव मापी का क्या किया है, निर्माण किया है। तो सबसे पहले तो इसके निर्माण में क्या किया अपन ने, लकड़ी का एक आयताकार पट्टा लिया है। इस आयताकार पट्टे के ऊपरी भाग पर और निचले भाग पर 2 मीटर स्केलों को कस दिया। मीटर स्केल में ऊपर वाले मीटर स्केल पर 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और 100 किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। जबकि नीचे वाले मीटर स्केल पर 100 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और 0 क्या होगा यहाँ पर, राइट हैंड साइड में होगा। ऊपर वाला जो मीटर स्केल लिया है, उस ऊपर वाले मीटर स्केल में जहां पर 0 अंकित है, उसके नीचे एक टर्मिनल A कस दिया। नीचे वाले मीटर स्केल पर जहां पर 100 अंकित है, उसके ऊपरी भाग पर एक दूसरा टर्मिनल क्या कस दिया अपन ने, B कस दिया। अब इन दोनों टर्मिनलों के बीच में 1-1 मीटर के 10 फेरों के रूप में समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले यूरेका या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के जो तार हैं, उन तारों को अपन ने क्या कर दिया है, कस दिया है। ठीक है, तो यूरेका या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तारों को इस पर क्या कर दिया अपन ने, कस दिया है। इसके बाद एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम लिया। उस फ्रेम को अपन बाएं से दाएं कहीं भी क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं इस आयताकार फ्रेम के ऊपर। इसके ऊपर एक कीलनुमा आकृति को लगाया। उस कीलनुमा आकृति को ऊपर से नीचे कहीं भी क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। यानी इस कीलनुमा आकृति के द्वारा प्रत्येक तार में से किसी भी तार को अपन स्पर्श कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को विसर्पी कुंजी या जॉकी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है विभव मापी, और विभव मापी की बनावट में ये चीजें क्या करनी है, अपने को लिखनी है। ठीक है, विभव मापी का संकेत रूप यदि बनाना है तो एक टर्मिनल क्या हो गया, A हो गया, और दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, B हो गया। ये विभव मापी का संकेत कहलाएगा।
तो ये हो गया अपने पास विभव मापी का संकेत। तो ये कहलाएगा विभव मापी का संकेत। ठीक है, इसके बाद आता है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो विभव मापी के सिद्धांत की यदि बात करें तो सिद्धांत में क्या लिखना है उस चीज को देखें। विभव मापी के सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, ये विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार हो गया, ए और बी के द्वारा इसको व्यक्त कर दिया है। यहाँ पर इसके साथ में एक ईपी विद्युत वाहक बल का सेल बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी और एक धारा नियंत्रक यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल ई लिया, इसके साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जॉकी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये अज्ञात विद्युत वाहक बल ई का सेल है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास सेल। ये क्या हो गया, धारा मापी। ये क्या हो गई, विसर्पी कुंजी। ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक। ये क्या हो गई, कुंजी। और ये क्या हो गई, बैटरी। और यहाँ जो ए बी है, ये ए बी क्या हो गया, विभव मापी का तार हो गया। क्या हो गया, ए बी विभव मापी का तार हो गया। तो विभव मापी का सिद्धांत जो है उसको समझने के लिए ये परिपथ अपन ने यहाँ पर क्या किया है, निर्मित किया है। विभव मापी के तार ए और बी के बीच में एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक को क्या कर दिया, प्राथमिक परिपथ में संयोजित कर दिया। इसके बाद विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में ए सिरे के साथ में एक अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को क्या किया है, यहाँ पर संयोजित किया है। इसके ऋणात्मक सिरे के साथ में एक धारा मापी और धारा मापी के साथ में एक विसर्पी कुंजी को क्या कर दिया, अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक अपने पास परिपथ क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले इस कुंजी को ऑन करें। कुंजी को ऑन करते ही ईपी विद्युत वाहक बल की बैटरी के द्वारा इस एल लंबाई के तार में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। इसकी टोटल लंबाई एल है और इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। यानी कुंजी के को क्या किया है, अपन ने ऑन किया है। ठीक है, जिससे एल लंबाई व आर प्रतिरोध में धारा आई प्रवाहित होगी। यानी जो अपने पास बैटरी का विद्युत वाहक बल ईपी है वो संपूर्ण एल लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि ईपी जो विद्युत वाहक बल है वह संपूर्ण एल लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ईपी विद्युत वाहक बल का इस एल लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि ईपी समानुपाती क्या होगा, एल, या ईपी बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा। एक्स बराबर ईपी अपॉन एल। एक्स जो है यहां पर विभव प्रवणता कहलाएगी। यानी विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव के पतन को ही क्या कहा जाएगा, विभव प्रवणता। तो यहां जो एक्स है ये एक्स क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव का पतन। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव का पतन
विभव प्रवणता होती है। ठीक है, अब x निकाल लिया अपन ने, x का मतलब विभव प्रवणता का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब क्या करें, जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है उसके लिए विभव मापी तार पर अपन संतुलित लंबाई का मान ज्ञात करेंगे। तो इस जॉकी जो J ली गई है इसको A सिरे से स्पर्श कराते हुए विभव मापी तार पर आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते समय मान लिया जॉकी जब इस कंडीशन में है तो ये लंबाई कितनी है, स्मॉल l है, और इस स्मॉल l लंबाई पर धारा मापी में क्या आती है, शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी यहां जो अज्ञात विद्युत वाहक बल E होगा उस अज्ञात विद्युत वाहक बल E का इस L लंबाई पर यानी स्मॉल l लंबाई पर समान रूप से विभव का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, J द्वारा विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई स्मॉल l यानी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो जॉकी को A सिरे से स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते समय एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर धारा मापी में क्या आएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा। उस कंडीशन में संतुलित लंबाई विभव मापी तार पर कितनी है, स्मॉल l है। तो यहां पर J द्वारा जॉकी द्वारा विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई L ज्ञात करते हैं, जो अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल E की संतुलित लंबाई होगी। यानी अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल जो अपन ने काम में लिया है उसकी संतुलित लंबाई होगी, तो E समानुपाती L या E बराबर क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। अब X का मान अपन निकाल चुके हैं, तो चूंकि X बराबर EP अपॉन L है अतः E बराबर EP अपॉन L इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। EP विद्युत वाहक बल का सेल है, इसके द्वारा I मान की धारा प्रवाहित हो रही है और R प्रतिरोध में ये धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, K को ऑन किया जिससे L लंबाई व R प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित है, किसके द्वारा, EP विद्युत वाहक बल के सेल द्वारा। तो EP सेल द्वारा, EP बैटरी द्वारा R प्रतिरोध में कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर EP बराबर क्या होगा, IR हो जाएगा। अतः E बराबर IR अपॉन L इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो इस प्रकार से अपन किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं, और विभव मापी इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। यानी विभव मापी के सिद्धांत को समझने के लिए किया क्या है अपन ने, सबसे पहले AB एक विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार है, इसकी लंबाई को L मान लिया है, इसका प्रतिरोध कितना है, R है। इसके A और B टर्मिनलों के मध्य में एक बैटरी EP, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RH को क्या कर दिया अपन ने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब इसका जो A बिंदु है वो A बिंदु एक उच्च विभव वाला बिंदु बन गया, और B बिंदु क्या हो गया, एक निम्न विभव वाला बिंदु बन गया। A बिंदु के साथ में एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल जोड़ दिया, एक धारा मापी जोड़ दिया, और एक जॉकी या विसर्पी कुंजी को जोड़ दिया। तो ये तो हो गया अपने पास विभव मापी के सिद्धांत का परिपथ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस कुंजी K को ऑन किया। कुंजी K को ऑन करते ही EP विद्युत वाहक बल के सेल के द्वारा इस संपूर्ण L लंबाई के तार में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। यानी ये कह सकते हैं कि EP विद्युत वाहक बल का कैपिटल L लंबाई पर समान रूप से विभव क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहां पर EP समानुपाती क्या लिख दिया, L लिख दिया, और EP समानुपाती यदि L है तो यहां से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो EP बराबर क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। यहां जो X है उसको EP अपॉन क्या लिखा, L लिखा है, और X का नाम क्या होगा, यहां पर विभव प्रवणता होगा। क्या होगा इसका नाम, विभव प्रवणता।
अब यहां पर विभव प्रवणता क्या होती है? विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव के पतन को क्या कहा जाएगा? विभव प्रवणता कहेंगे। ये अपने पास विभव मापी का तार है, इस तार की एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन होगा, उस एकांक लंबाई पर विभव के पतन को ही क्या नाम देंगे अपन? विभव प्रवणता के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद क्या किया है, यहां से इस जॉकी को लिया, जॉकी को ए सिरे से स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर धारा मापी में एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर जॉकी को विभव मापी तार पर ए सिरे से स्पर्श कराते हुए जब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर धारा मापी में क्या आ जाएगा? शून्य विक्षेप आ जाएगा। और उस कंडीशन में ए सिरे से इसकी लंबाई क्या होगी? स्मॉल एल होगी। यानी यहां जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल ई लिया है, इस सेल के लिए संतुलित लंबाई क्या आ जाएगी? स्मॉल एल आ जाएगी। यानी ई विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलित लंबाई जब स्मॉल एल आएगी तो ई समानुपाती क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। या ई बराबर यहां भी क्या आ जाएगा? एक्सएल आ जाएगा। एक्स का मान पहले निकाल रखा है ईपी अपॉन एल, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? ईपी अपॉन कैपिटल एल इंटू क्या आ जाएगा? स्मॉल एल आ जाएगा। अब ईपी विद्युत वाहक बल का सेल है, उसके द्वारा जो एल लंबाई का प्रतिरोध कैपिटल आर है, उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है? आई है। तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा? आई और आर हो जाएगा। तो यहां से एक चीज अपन निकाल देंगे कि ई बराबर क्या हो जाएगा? ईपी की जगह आई आर अपॉन एल इंटू क्या कर देंगे? स्मॉल एल कर देंगे। तो इस प्रकार से विभव मापी का पूरा का पूरा सिद्धांत है। किया क्या है, किसी ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल या बैटरी के द्वारा विभव मापी तार पर विभव प्रवणता का मापन करके, ठीक है, अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के लिए विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई ज्ञात कर विभव प्रवणता की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल के मापन की जो प्रक्रिया होगी, तो इसी को विभव मापी का क्या कहेंगे अपन? सिद्धांत कहेंगे। यानी विभव मापी का यदि सिद्धांत 2 नंबर में आता है तो ये पूरा का पूरा लिखना है, और यदि 1 नंबर में पूछा जाता है तो इसकी केवल डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या होगी? विभव मापी तार पर किसी ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल या बैटरी के लिए विभव प्रवणता का मापन करके किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल या बैटरी द्वारा विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई ज्ञात कर विभव प्रवणता की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल के जो मापन की प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को ही विभव मापी का क्या कहा जाएगा? सिद्धांत कहा जाएगा। इसमें जो एक समस्या आती है वो समस्या क्या है कि यहां पर जो अपन ने ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल या बैटरी लिया है, ठीक है, इस सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल जैसे कुंजी को लगाएंगे इसके द्वारा धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो इसके विद्युत वाहक बल का मान लगातार क्या होगा? यहाँ पर घटेगा। तो इसके मान को नियत रहना अनिवार्य है, तब जाकर क्या होगा? यहाँ पर विभव प्रवणता का यथार्थ मापन करना संभव होगा। तो विभव प्रवणता का यथार्थ मापन करने के लिए यहाँ पर जो ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल या बैटरी अपन लें, वो सेल क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक ऐसा सेल या बैटरी प्रयुक्त करें जिसका विद्युत वाहक बल क्या हो? लंबे समय तक नियत बना रहे। तो उस प्रोसेस के तहत क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ से विभव प्रवणता का यथार्थ मापन कर सकते हैं। तो इसके अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है अपने पास विभव जो मापी है, उस विभव मापी का मानकीकरण है, ठीक है। मानकीकरण में मानक सेलों का प्रयोग किया जाएगा। मानक सेल क्या होते हैं? 2 हैं अपने पास, एक डेनियल सेल है और दूसरा कौन सा है? कैडमियम सेल है। ये 2 सेल ऐसे सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक क्या रहता है? नियत बना रहता है। तो इन सेलों को क्या कहा जाएगा? मानक सेल। तो अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो टॉपिक आता है अपने पास मानक सेल क्या है। और मानक सेल के बाद विभव मापी का मानकीकरण। अब मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल की बात करें, मानक सेल इसको कहेंगे अपन स्टैंडर्ड सेल। मानक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहता है। वे सेल जिनका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक
नियत बना रहे, उन्हें क्या कहेंगे अपन? मानक सेल कहेंगे। एक सेल तो होता है कैडमियम सेल और एक सेल है अपने पास डैनियल सेल। इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.01 वोल्ट और इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। तो ये दो सेल अपन क्या करेंगे? मानक सेल के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो मानक सेल क्या होते हैं? वे सेल जिनका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहता है, उन सेलों को अपन मानक सेल कहते हैं। मानक सेल की कैटेगरी में एक तो डैनियल कैडमियम सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल 1.01 वोल्ट होता है। दूसरा डैनियल सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? 1.08 वोल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है विभव मापी का मानकीकरण। यहां पर अगला जो टॉपिक है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी द्वारा जब अपन ने अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था, ठीक है, तो वहां पर अपन ने देखा था कि E बराबर EP/L इंटू स्मॉल l आया था। अब यहां पर जो EP यानी प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी काम में ली गई थी, उससे जैसे जैसे धारा का प्रवाह होगा उसके विद्युत वाहक बल का मान घटेगा, यानी यहां से विभव प्रवणता का मान लगातार क्या होगा? परिवर्तित होगा। इसके लिए यहां पर क्या करेंगे? एक मानक सेल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे? मानक सेल का। ठीक है। तो यहां पर करना क्या है वो चीज समझें। A और B एक विभव मापी का तार हो गया। यहाँ पर ये एक EP विद्युत वाहक बल की बैटरी हो गई, एक कुंजी हो गई और एक धारा नियंत्रक हो गया। ये तो हो गया इसका प्राथमिक परिपथ। ठीक है। यहाँ पर अपन ने एक स्टैंडर्ड सेल ES जोड़ दिया। ठीक है। स्टैंडर्ड सेल जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको X से जोड़ दिया। Y जो टर्मिनल है इसके साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ में जौकी जोड़ दी और यहाँ वो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस कुंजी K को ऑन करेंगे। K को ऑन करने के बाद X और Y को भी क्या कर देंगे? अपन ऑन कर देंगे। मानक सेल यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा और मानक सेल के द्वारा या मानक सेल के लिए यहाँ पर क्या होगा? विभव मापी तार पर जॉकी की सहायता से धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलित लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यानी मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी आई? L1 आई। तो ES बराबर क्या हो जाएगा? XL1 या X बराबर ES अपॉन क्या हो गया? L1 हो जाएगा। इसके बाद X और Y के बीच से संबंध को विच्छेद करके Y और Z के बीच में संबंध लगा देंगे, स्थापित कर देंगे। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल E प्रभावी हो जाएगा और अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल E के लिए विभव मापी तार पर क्या आएगी? संतुलित लंबाई क्या आ जाएगी? L2 आ जाएगी। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा? XL2। X का मान रख दिया तो E बराबर ES अपॉन L1 इंटू क्या आ जाएगा? L2 आ जाएगा। तो यहां पर ES का मान स्टैंडर्ड मान है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। L1 का मान चेंज नहीं होगा और L2 का मान भी चेंज नहीं होगा। तो यहां से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल का एक यथार्थ मापन करना संभव होगा। तो विभव मापी का मानकीकरण का मतलब क्या होगा? कि किसी मानक सेल द्वारा विभव मापी तार पर विभव प्रवणता का मापन करके अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात कर अज्ञात विद्युत वाहक बल के मापन की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को विभव मापी का क्या कहा जाएगा? मानकीकरण कहा जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका, यानी यहां पर जो EP था, इस EP के मान में लगातार क्या होगा? कमी आएगी। तो इस कमी को यहां पर स्टेबल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? मानक सेल का प्रयोग किया गया है। यानी किसी मानक सेल के द्वारा अपन विभव मापी तार पर विभव प्रवणता का मापन करें, फिर अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के लिए विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई ज्ञात करें और फिर उस विभव प्रवणता की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल का अपन मापन करते हैं। तो ये कहलाएगा विभव मापी का मानकीकरण। यानी मानक सेल द्वारा विभव मापी तार पर विभव प्रवणता की यथार्थ मापन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही विभव मापी का क्या कहलाएगी? मानकीकरण कहलाएगी। तो मानक सेल क्या होता है, विभव मापी का मानकीकरण क्या होता है, ये दोनों टॉपिक्स हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।